राम सुंदर साथ आनंद यात्रा कड़वी बाणी में भी हम इस टॉपिक को ले सकते हैं और प्रभु प्राणनाथ दर्शन में भी हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। आज का विषय जाना माना पहचाना प्रभु प्राणनाथ दर्शन में महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज की जय, छत्रसाल जो की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का सबसे बड़ा बहुत चर्चित है पिछले 5000 साल का प्रश्न, कड़वा भी है सच्चा भी है, सब कुछ जानते हुए भी लाखों में से केवल 10% को ही उसके बारे में सत्यता की जानकारी है। बाकी सब डकोसले, पाखंड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा है या तो फिर बड़ी बड़ी बात है। तो धर्म क्या है, थोड़ी चर्चा आज हम धर्म पे करेंगे। प्रश्न उठता है धर्म क्या है। एक नदी किनारे मछुआरा जाल बिछाकर बैठा, मछलियों को मारकर परिवार चलाना, पालन पोषण करना मेरा धर्म है, यह मछुआरा कहता है। एक वेश्या कहती है कोठे पे बैठने वाली, मेरे रूप से मेरे जो आमदनी होगी उससे मेरा घर परिवार चलता है, वो मेरा धर्म है। एक व्यापारी कहता है 1 का 3 और 3 का 13 करना, ब्याज लेना मेरा धर्म है। जल्लाद कहता है अपराधी को फांसी पे चढ़ाना, जब तक मरता नहीं तब तक उसे देखना तड़प तड़प कर, वो मेरा धर्म है। एक पत्नी कहती है कि मेरा पति मर गया तो 6 महीने तक मुझे उसके लिए आंसू बहाना, वो मेरा धर्म है। भोजन भट्ट निजी महत्वाकांक्षा महेच्छा वाला ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा सुनाते अच्छी खासी दक्षिणा प्राप्त करता है, वही भी अपने आप को धर्म मानता है। पादरी, मौलवी, पंडित, पुरोहित स्वर्ग नरक के नाम पर चिट्ठियां बांटते हैं, वो भी अपने आप को धर्म कहते हैं। पर सत्य क्या है? नहीं, यह सत्य नहीं, धर्म नहीं, ये केवल धर्म के नाम पर ढकोसला है, पाखंड है, अंधश्रद्धा है, कुरिवाज है। इन्होंने धर्म का उपहास बना दिया। धर्म के नाम पर केवल आत्मवंचना है, आत्मछल है, स्वयं से छल। तो फिर धर्म क्या है? धर्म है जीने की कला, न सिर्फ जीने की, साथ साथ मरने की कला भी धर्म सिखाता है। धर्म ही मृत्यु का वो महोत्सव रूप है। धर्म जन्म और मृत्यु दोनों के बीच का एक ऐसा सेतु है जहां धर्म अभिव्यक्ति नहीं, अनुभूति, उच्चारण नहीं, आचरण, वाणी नहीं, वाणी है, विलास नहीं, जीवन का निचोड़ है। धर्म वो तथ्य है, कर्तव्य है, प्रदर्शन की नहीं लेकिन आत्मदर्शन की वस्तु है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं। धर्म खिलवाड़ की वस्तु है, आत्मकल्याण की है। जिस किसी ने भी धर्म को खिलवाड़ की तरह उपयोग में लिया, आज उसकी हस्ती दुनिया में नहीं। आत्मकल्याण के मार्ग पर मनुष्य को ले जाने का कार्य अगर करता तो केवल धर्म करता है। धर्म उन्हें बनाता भी है, जीने को सिखाते। इसीलिए धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षति रक्षत। धर्म जीवन की परम धन्यता है, धर्म जीवन का सत्य है, परम उपलब्धि है।
धर्म दरिद्रता नहीं, जीवन की परम समृद्धि का एक अनूठा परम पिता परमात्मा का पहलू। धर्म में वो अद्भुत शक्ति है, एक किरण है। मानव जीवन को अगर समझ में आ जाए तो प्रकाश में होकर उसके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक महान सेतु। जीवन में उल्लास एवं उमंग या संचार केवल धर्म से होता है। जैसे छोटी सी नाव बड़े समंदर में इतने बड़े इंसानों को लेकर ऐसे छोर से दूसरी ओर ले जाते, उसी तरह धर्म ढाई अक्षर का धर्म और प्रेम दोनों अक्षर एक दूसरे के साथ। जहां धर्म है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां धर्म है। तो जीवन पथ के भव सागर के पार उतारने का कार्य को करता है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाना, आत्मा से परमात्मा बनने का कार्य अगर कोई करता है तो केवल धर्म करता है। इसलिए हमसे पूछा कि प्रभु ब्रह्मांड में दुनिया में अनेक धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, तो सभी में सत्य धर्म कौन? सच्चा धर्म कौन? धर्म सच्चा है न झूठा है। धर्म तो केवल बस धर्म ही है। धर्म वो सूर्य सत्य की भांति है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। धर्म किसे कहते हैं? मेरी परिभाषा में मैं धर्म को जिस धर्म में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, मानव मात्र के बीच बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, मानवता, जहां पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, स्पर्श अस्पर्श न हो, एक ही खान, एक ही पान, एक ही गान, केवल परमात्मा की अनुभूति, जहां पर कोई आडंबर नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, कुरिवाज नहीं, पाखंड नहीं, केवल परम तत्व को पाना, केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम, उसे हम धर्म का नाम दे सकते हैं और क्या भी सकते हैं, वही सत्य धर्म है। तो धर्म का हृदय अत्यंत विशाल है, इसकी छत्र छाया में मनुष्य का जीवन सुखमय आनंद मिलता है। तो धर्म के बारे में एक कवि ने बहुत बड़ा लिखा है, जो नर को नारायण बना दे वह सच्चा धर्म, जो बिल को भगवान बना दे सच्चा धर्म, जो पशु को परमेश्वर बना दे सच्चा धर्म, जो दानव को देव बना दे सच्चा धर्म, जो कंकर को शंकर बना दे वो सच्चा धर्म, जो सबको शिव बना दे वो सच्चा धर्म, और जो शैतान को साधु दयालु प्रेममय बना दे वो सच्चा। संसार में हजारों हजारों धर्म नहीं, धर्म तो एक केवल एक ही, बाकी सब पंथ और संप्रदाय। धर्म तो एक ही है, बदलाव धर्म। तो परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं संसार के सेकंडों हजारों द्वारे लेकर जाने का तो द्वार एक ही है, पहुंचना एक ही जगह है, वो जन धर्म में भक्ति मोक्ष की बड़ी बात है। लेकिन आज क्या है? धर्म, जिस धर्म को राग रास नहीं आता, आज द्वेष, अरसा, कट्टरता, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पाखंड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा से भरपूर बातें धर्म में मिलेगी। किसी भी धर्म पुरोहित, पंडित, मौलवी, पादरी में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कथाएं, काल्पनिक कथाएं, जिनका तार्किक तौर पर कोई निचोड़ नहीं, केवल बातें करना। एक दो बार सुन लो, आपका दिमाग घूमना उब जाएगा, क्या बातें करता है, अनगणित बातें जिसका किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं। मैं उसे धर्म नहीं कहता। इसीलिए धर्म के नाम पर हथियार उठ भी सकते हैं, हिंसा होती है, भेदभाव होती है, खून मारकाट हो रहा है। आज धर्म केवल बांटने का काम करता है और मधुशाला जुड़ने का काम करती है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, बेर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद
और मेल कराती मधुर रचना। बहुत बड़ी बात है। आदमी सिर्फ धर्म के नाम पर अलग अलग। मुझे एक घटना याद है, एक बार विश्व सम्मेलन हुआ धर्म के नाम पर। दुनिया के तमाम दिग्गज दार्शनिक, शीर्षस्थ, आचार्य, पप्पू, धर्म, सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ पुरोहित, पंडित, मौलवी से सभी एक जगह इकट्ठा अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बड़ी बड़ी बात है। एक समन्वयवादी व्यक्ति सुझाव का दुनिया में कितने ही धर्म है, ये बात कितना अच्छा रहेगा कि ना फिर जब एक ही धर्म हो वहां पर न दंगे हो, फसाद हो, न विवाद हो, न खून की नदियां बहे, न ही किसी का मन मुटाव हो, जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत कुछ भी, सब सुख की नींद सोचो। हर कोई सही साथ था। धर्म के नाम पर आज इंसान के मन मस्तिष्क बटा हुआ है। आदमी धर्म को बेजार चीज मात्र परेशान हो चुका है। तो सबने सोचा चलो बात तो सच्ची करता है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म तो ईसाई है। ऐसा करो कल से ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जितने भी है सब कल से ईसाई धर्म का पालन करेंगे। वहां पर दया, करुणा, प्रेम है। दूसरे दिन सुबह उठी, एक निष्कर्ष हुआ। जब इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रसार हो गया, दूसरे दिन देखा तो एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर सब चर्च की ओर जा रहे हैं। जितने भी थे वो सब ईसाई धर्म वाले थे। न हिंदू गया, न मुस्लिम गया, न सिख गया, न जैन गया, न बौद्ध गया। चहल पहल हो गई। लोग फिर इकट्ठ हुए। दोबारा प्रस्ताव पास हुआ, बोले चर्च को निकाल दो, अब मस्जिद बना दो। दूसरे दिन गए तो क्रिश्चियन नहीं गए, चारों तरफ मुस्लिम 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 मस्जिद की ओर चल पड़े। बाकी सब धर्म वाले खिड़की से देख रहे क्या हो रहा है। दूसरा दिन हुआ तो मस्जिद को सब चल पड़े। अब होता क्या है, सभी धर्मों का अनुयायी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, समस्या वहीं की वहीं। धर्म के कर्णधार परेशान हो गए। अखबार फिर बोला मस्जिद गिराकर मंदिर बना दो, फिर बना दो जैन मंदिर, बुद्ध मंदिर। तो वही युवक जो आज कतार के दौर साइंस के तौर पर सोचा, उसने बोला भाई समाधान क्या है, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ। तो बात तो एक ही है। हम परम तत्व की बात करते हैं, एक ही धर्म की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। लेकिन तो झगड़े तो धर्म के नाम पर हो रहे, तो क्या करें। तो उस विषय ने बताया, माफ करिए, मंदिर बनाओ या मस्जिद, चर्च बना, गुरुद्वारा, कुछ होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान क्या है? युवक ने कहा समस्या का एक ही स्थायी समाधान। बोले क्या बनाए? शौचालय बना दो। ये दसों दस मंदिर है, मस्जिद है, चर्च, गुरुद्वारा सब तोड़ दो, उसी के जगह 10 शौचालय बना लो, सभी समस्या समाधान हो जाएगा। बोले कैसे? कल देख लेना। कोई भेदभाव नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई अमल करेंगे नहीं, कोई धर्म पंथ संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं। तुरंत 10 शौचालय बना दिए। दूसरे दिन क्या था? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी बिना भेदभाव के हाथ में लोटा लिए कहां चले? शौचालय की ओर। जो शौचालय और मृत्यु के कारण स्मशान गृह, शौचालय और स्मशान गृह वो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी धर्म, पंथ और संप्रदाय नहीं टिकता है, न कोई जात टिकती, न कोई पार्ट टिकना। वहां पर कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, छुआछूत स्पर्श कुछ भी नहीं, सब चले आ रहे हैं। कोई किसी को कोई दुख नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई मन मुटाव नहीं। इसलिए कहते हैं कि धर्म, पंथ और संप्रदाय अलग अलग है, हमें उसको समझना पड़ेगा। एक ऐसी विचारधारा को पकड़ो कि जो आपको विश्व बंधुत्व, मानवता की ओर ले जाए। जब आप पैदा हुए, कोई भी ज्ञाति का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपका पैदा होने का और मृत्यु का आपको पता नहीं।
फालतू झगड़े क्यों करते हो? जब राम और कृष्ण को चिता नसीब नहीं, उनका 10वीं 12वीं श्राद्ध करने वाला आज तक कोई नहीं, और तुम्हारा कौन होने वाला है? पैदा होते हो आप किसी जात को, आपको पता नहीं, पैदा होने के बाद जब आप समझते हैं तब आपको बोला जाता है अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब। बाकी पैदा होते वक्त किसी को कोई पता नहीं। तो मनुष्य बनने का हम प्रयास करें। मानव मात्र के बीच विश्व बंधुत्व भाईचारा केवल प्रेम बरसा है। तो एक समग्र दुनिया परमात्मा की बनाई हुई, हम उसके बंदे हैं। मानव मात्र बनने का हम प्रयास करें, यही मेरा प्रयास है। धर्म क्या कहता है, धर्म की परिभाषा क्या है, उसके बारे में। धर्म जीवन की परम समृद्धि है, उसके मैं 4 एपिसोड अलग अलग हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। गलत है तो भी कमेंट करें, गाली देने का मन हो तो भी कमेंट करें, मुझे सभी स्वीकार है। मेरा प्रयास भारत भूमि में केवल परम तत्व को पाना, उस विश्व नेता जो सृजनहार भी है, पालनहार और विसर्जन भी है। जब उसके लिए कोई नात जात नहीं तो हम क्यों रखे? प्रणाम। सुंदर।